मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 4 का। निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें दूरी सूत्र लगा के निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक बिंदु को मैं P मान लेता हूँ जिसका नियामक है a t1 का स्क्वायर कॉमा में 2a t1। अच्छा, और एक Q बिंदु मान लेता हूं जिसका है आपका AT2 का स्क्वायर और कॉमा में 2AT2। ठीक है, चलिए इन दोनों की बीच की दूरी हमें निकालनी है, यानी कि यह PQ निकालना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूरी सूत्र तो आपको पता ही है। दूरी सूत्र मैंने बताया हुआ है ना, क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको x2 y2 मान लें, इसको x1 y1 मान लें, चाहे इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कोई भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ PQ बराबर में रूट अंडर, ये मैं x2 y2 इसको ले लेता हूँ और x1 y1 इसको, तो इसके पहले में से इसके पहले को घटाएंगे ना, यानी कि AT1 का स्क्वायर माइनस AT2 का स्क्वायर का स्क्वायर, देख लो इतना माइनस इतना का स्क्वायर प्लस 2AT1 माइनस 2AT2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ कि नहीं, A को कॉमन कर लेता हूँ, यहाँ A को कॉमन कर लेता हूँ, तो बच जाएगा आपका T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर का स्क्वायर। अब चूंकि A कॉमन किए हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आप 2a को कॉमन कर दो तो 2a का भी स्क्वायर करेंगे ना यहाँ पर। चलिए यहाँ बचेगा t1 माइनस t2 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, अब देखो अंदर स्क्वायर में तो एक बार माइनस प्लस में चल जाएगा ना, यानी कि t1 माइनस t2 और इनटू में t1 प्लस t2। देख रहे हो ना, इसी को तोड़े हैं, इसी को तोड़े, एक बार माइनस से प्लस में, ऊपर स्क्वायर है तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा देते हैं। क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन देखो, तो इन दोनों में यहाँ कॉमन है a स्क्वायर और t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर और प्लस में 4। चलिए इसको बाहर निकालते हैं, स्क्वायर में है ना, तो यहाँ हो जाएगा a t1 माइनस t2, यहाँ मोड में दे देना क्योंकि हमेशा धनात्मक लेना होता है ना जी, दूरी है तो, और रूट अंडर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर और प्लस में 4, यही आपकी दूरी हो जाएगी। समझ गए। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में दिया है, आप एक को P मान लो जिसका नियामक a माइनस बी कॉमा b माइनस ए है, और एक को Q मान लो आपको a प्लस बी और a प्लस बी इसका नियामक है। ठीक है, दो बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा PQ है और इसी PQ की यहाँ पे लंबाई निकालनी है। तो PQ निकालने के लिए वही दूरी सूत्र लगाएंगे, तो रूट अंडर आप देख लो x2 माइनस x1, यानी कि हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर। देख लो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अंदर देखो a प्लस बी माइनस का a, यहाँ प्लस का b हो जाएगा। यहाँ देखो a प्लस बी माइनस का b और प्लस का a हो जाएगा, तो यहाँ b से b कटेगा, यहाँ आपका a से a कटेगा, b 2b हो जाएगा। चलिए 2b का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 4 कॉमन कर लेते हैं रूट के अंदर ही, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो, चाहे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में लिख नहीं सकते हैं, या रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से आपका आंसर आ गया। समझ गया। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देख लेते हैं। एक को बिंदु P मान लेते हैं जिसका नियामक है cos थीटा साइन थीटा। अच्छा, ये अभी नहीं पढ़ाया हूँ, आपको त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ाऊंगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों की बीच की दूरी हमें PQ निकालनी है यही। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका PQ बराबर में रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर की बात करो तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं चेन इनको एक काम करता हूँ, सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, इसे मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ। आप इसको पलट के भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैल्यू वही आएगा, होल स्क्वायर है तो वैल्यू वही आएगा, सेम ही आएगा, इसका और इसका वैल्यू सेम होगा। इसको जोड़ लो तो यह हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। चलिए ये रूट में रहेगा, यह रूट से बाहर निकल जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मोड में रखेंगे क्योंकि यह हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्न बिंदु युग्मों से समदूरस्थ है। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, दिया गया है क्या क्या बिंदु है, 7,6 और -3,4। इन दोनों बिंदुओं से एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जो समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P और जिसका नियामक x, 0 लेते हैं क्योंकि x अक्ष पे है तो y नियामक 0 होगा ना। स्थित बिंदु Px 0 है जो A 7,6 तथा B दूसरा बिंदु क्या है -3,4 से समदूरस्थ है। चलिए, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो मैं यहाँ एक बिंदु P ले लेता हूँ, क्या है x, 0 जिसका नियामक है। अच्छा, एक बिंदु A है जिसका नियामक 7,6 है और दूसरा बिंदु आपका क्या है B है जिसका नियामक -3,4 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरियां बराबर है, P से A की दूरी और P से B की दूरी, यह दोनों बराबर है, PA बराबर PB। आप देख रहे हैं ना, ऊपर समदूरस्थ कह रहे हैं तो PA बराबर में PB। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग लेने पर तो PA का स्क्वायर बराबर में PB का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो PA स्क्वायर के लिए मैं बात करूं तो हो जाएगा x - 7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 0 - 6 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस, तो यहाँ फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर और प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। चलिए अब इसको आगे हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, मैं एक काम करता हूँ, इसे x² - 2 × x × 7 + 7 का स्क्वायर और यहाँ इसे 6 का स्क्वायर, प्लस का 6 का स्क्वायर दो चाहे माइनस का 6 का स्क्वायर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। x² + 2 × x × 3 + 3 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। चलिए यहाँ देखो, x² से x² काट देंगे, यहाँ माइनस का 14x प्लस का 49 प्लस का -6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 6x प्लस का 9 और 16 प्लस का। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं, माइनस का 14x प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9 6 15 5 1 4 3 7 1 8 और यहाँ 6x 25 आ जाएगा। ये जाके उधर माइनस का और ये 6x इधर आके माइनस का, तो माइनस का 14x माइनस का 6x बराबर में 25 - 85, माइनस का 20x बराबर में यहाँ से आपका कितना हो जाएगा माइनस का 60 ना, माइनस माइनस काट दो, x बराबर 60/20 यानी कट के 3 आ जाएगा। अतः अभिष्ट बिंदु जो होगा, अभिष्ट बिंदु जो हमें निकालना था P, वह क्या हो जाएगा 3,0 हो जाएगा। समझ गए ना, y नियामक 0 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 का 1 नंबर कर रहा है कि y अक्ष पर बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करिए। तो यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं, माना बिंदु P y अक्ष पर है तो 0, y, x नियामक 0 हो जाएगा, 0, y, या बिंदु P जो है बिंदुओं A -5, -2 और B 3,2 से समदूरस्थ है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, मतलब यह बिंदु P है जिसका नियामक 0, y है और A और B दो ऐसे बिंदु हैं जो इस बिंदु P से समदूरस्थ है।
बी का नियामक यहाँ पे 3,2। चलो मैं यहाँ पे पी से ए को मिला देता हूँ और फिर बी को भी मिला देता हूँ। यह समान दूरी पर है, ठीक है। पी ए बराबर में पी बी, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। तो वर्ग करोगे तो हो जाएगा आपका पी ए स्क्वायर बराबर में पी बी स्क्वायर। हो जाएगा आपका किस तरह से, 0 माइनस एक इसका माइनस, तो प्लस लिख देता हूँ, 0 + 5 का स्क्वायर और प्लस y + 2 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका 0 - 3 का स्क्वायर और प्लस y - 2 का स्क्वायर। ये ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो हो जाएगा, आप देख लो, यह प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2 × y × 2 और इंटू में 2 स्क्वायर, यही ना करेंगे, a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। यहाँ -3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा y² - 2 × y × 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर, y के स्क्वायर से y का स्क्वायर कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 4y और यहाँ पे 9 और आपका माइनस का 4y, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा ना जी। चलिए इधर आके प्लस का हो जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 8y और ये जाके उधर घट जाएगा माइनस का 16, y का मान माइनस का 2 आ जाएगा। तो अभिष्ट बिंदु जो था, अभिष्ट बिंदु वह P क्या हो जाएगा, 0, -2 हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुओं के समूह संरेखी है कि नहीं है। ये आपको जांच करना है कि संरेखी है या नहीं है। तो मान लेता हूं मैं यहाँ पे, माना A 3,5, B 1,1 तथा C -2, -5 तीन बिंदु है, तीन बिंदु है, ठीक है। यह मान लेंगे कि यह 3 बिंदु है, लेकिन हमें चेक करना है कि संरेखी है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। तो संरेखी होने के लिए हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो दूरी सूत्र से यानी आपको क्या करना है, एक बार ए से बी की दूरी, एक बार बी से सी की दूरी और फिर ए से सी की दूरी निकालेंगे। चलिए तो मैं ए बी निकालता हूँ। तो ए बी निकालने के लिए हो जाएगा √1 - 3 का स्क्वायर और प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, यही ना। चलिए यहाँ -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर, तो 2 का 4 और प्लस में 16 यानी कि 20 आ जाएगा। 20 का मतलब हो गया 2√5, 2√5। आप देख लो, यहाँ 2 अंदर जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 होगा, 20 आ जाएगा। चलिए BC निकालता हूँ। तो BC बराबर में -2 - 1 का स्क्वायर देख लो और प्लस -5 - 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और यहाँ -6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर यहाँ -6 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 36 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 45। 45 का मतलब 3√5, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं AC। तो AC बराबर में हो जाएगा आपका -2 - 3 का स्क्वायर और प्लस में -5 - 5 का स्क्वायर। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ, तो -5 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर, तो 25 और प्लस में 100, 125 हो जाएगा √अंडर 125 का मतलब 5√5। तो आप यहाँ देख रहे हो ना कि AB में अगर BC जोड़े, AB में 2√5 में 3√5 जोड़ोगे तो आप देख लो 2√5 और प्लस में 3√5, तो वह किसके बराबर में हो जा रहा है, तो यह AC के बराबर में आ जा रहा है। तो AB + BC = AC। अतः यहाँ कह सकते हैं कि A 3,5, B 1,1 तथा C -2, -5 संरेख है या संरेखी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग यह दिखा सकते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ दिया है कि यदि A का नियामक 6,1 है, B का 1,3 है और C का x,8 है, तो x का मान ज्ञात करना। और चूंकि जिसमें कह रहा है कि AB बराबर है BC के, तो सिंपल है यार, अब BC को लेकर चलेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 6 - 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 - 3 का स्क्वायर।
लिख सकता है ना, इसी को x2y2 इसको x1 मान लिया, उससे कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। चलिए BC के लिए तो आप x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 8 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ देखो आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x इसका स्क्वायर तोड़ दूं क्या, x माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर, और यहाँ जो घटेगा आपका 5 का स्क्वायर, तो यह कट जाएगा ना, प्लस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। ठीक है, चलिए अब एक तरफ करते हैं, इसी को उधर लेके चल जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, यह जाके इधर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 4 में से प्लस का 1 घट जाएगा, माइनस का 3 और बराबर में 0। इसका गुणनखंड कर दे क्या, चलिए गुणनखंड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का x माइनस का 3, इन दोनों में से x कॉमन करो, x माइनस 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन करो, x माइनस 3 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम, x माइनस 3 निकल गया, x प्लस 1 बराबर 0, अलग अलग कर देंगे, x माइनस 3 बराबर में 0 और x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आपका x बराबर माइनस का 3 है तो इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपका x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, तो 3 कॉमा माइनस ये कैंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है सिद्ध करें, यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं, a प्लस आर कॉस थीटा और कॉमा बी प्लस आर साइन थीटा, एक बिंदु हो गया, और दूसरा दिया ए कॉमा बी जिसके नियामक दिया है, तो इनकी बीच की दूरी जो होगी थीटा से मुक्त होगी, यानी कि जो दूरी निकालेगा वो थीटा उसमें नहीं आएगा, तो एक को पी मान लेते हैं, ए प्लस आर कॉस थीटा और बी प्लस आर साइन थीटा, दूसरा बिंदु Q है वह a कॉमा बी है, इन दोनों की बीच की दूरी आपकी ए बी पी क्यू ना हो जाएगी, यही हमें पी क्यू दूरी निकालनी है। ठीक है, तो दूरी सूत्र के प्रयोग से निकालेंगे, तो पी क्यू बराबर, देखो ध्यान से, मैं यहाँ x2 y2 इसको मानता हूँ, x1 y1 इसको, तो लिख देंगे आप a प्लस आर कॉस थीटा माइनस a, इसको प्लस में प्लस है ना का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में b प्लस आर साइन थीटा और माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बी से बी कट जाएगा, यहाँ ए से ए कट जाएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ अंदर आर स्क्वायर कॉमन होगा ना, चलिए यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी कि रूट अंडर आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आर आ गया, तो आर आ गया यानी ये थीटा से स्वतंत्र है, यह साबित हो गया, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु जो है संरेख है। अच्छा, संरेख हमें साबित करना, चलिए देखते हैं, मान लेते हैं, माना ए कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमा 0, अच्छा बी 0 कॉमा सेक स्क्वायर थीटा तथा सी 1,1 तीन बिंदु है, यह तीन बिंदु है। अच्छा, इनको संरेख दिखाना है, तो मैं दूरी सूत्र का प्रयोग करूंगा, तो दूरी सूत्र तो आप लोग जान चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो एक एक करके ए बी बी सी और ए सी निकालता हूँ। तो पहले मैं ए बी के लिए चलता हूँ, थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको, लेकिन क्या करें यार, ये तो बनाना ही पड़ेगा। आप लिखोगे 0 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ हो जाएगा सेक एस, है ना, और स्क्वायर रहेगा ना इस पे, अच्छा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, देख लीजिए 0 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा आपका कॉसेक का पावर 4 थीटा और प्लस में सेक का पावर 4 थीटा। मैं इसे साइन कॉस में बदल देता हूँ, अक्सर हम लोग साइन कॉस में ही बदल के काम चलाते हैं, जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं आया आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, 8 चैप्टर पढ़ोगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। 1 बाई साइन का पावर 4 थीटा, यहाँ 1 बाई हो जाएगा यह कॉस का पावर 4 थीटा, मैं यहाँ पे एलसीएम लेने वाला हूँ, साइन का पावर 4 थीटा और कॉस का पावर 4 थीटा, इसमें से भाग करेंगे, ऊपर जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा और प्लस में साइन का पावर 4 थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ ना। चलिए थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करता हूँ ए बी के लिए, क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ऊपर देखो आप क्या करो, या लिखो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, अच्छा और बटा में साइन का पावर 4 थीटा और कॉस का पावर 4 थीटा, तो ऊपर आप फॉर्मूला लगा दो,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और बटा में जो है आप चाहो तो इसको रूट से अगले स्टेप में बाहर निकाल सकते हो, साइन का पावर 4 थीटा कॉस का पावर 4 थीटा। तो देखो इसका वैल्यू तो आपको पता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस 2 इसे सीधा भी करके लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, और बटा में है आपका साइन का पावर 4 थीटा और कॉस का पावर 4 थीटा। ये बाहर मैं निकाल देता हूँ, यानी कि यहाँ से हमारा ए बी जो आएगा वो आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और यह रूट से बाहर निकलेगा तो इन पे स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ए बी निकल गया। अब मैं बी सी निकालता हूँ, बी और सी के बीच की दूरी। तो बी सी निकालने के लिए देखो बी यह है और सी यह है, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर और 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से, रूट अंडर 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हो जाएगा ना इतना। चलिए आगे सॉल्व कर, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और प्लस यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा ना 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस टेन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यह फॉर्मूला होता है। चलिए अभी आप नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा टेन का पावर 4 थीटा। अब टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, यहाँ होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। चलिए तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 1 प्लस साइन का पावर 4 थीटा और बटा में कॉस का पावर 4 थीटा। अंदर मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, कॉस का पावर 4 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। अब देखो ऊपर क्या करता हूँ, ऊपर वही आप एक काम करो, यहाँ लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा और नीचे आपका यह कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आपका रूट से बाहर निकल गया। तो ऊपर देखो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाए। ये किसका फॉर्मूला था पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। चलिए और बटा में आपका है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना। चलिए तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 2, इसको सीधा भी करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब जो तीसरा था ए सी उसको निकालते हैं। ए सी निकालने के लिए देख लो यहाँ पे ए और सी को, ए और सी यही है ना, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और 0 माइनस 1 यही ना होगा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ए सी बराबर में हो जाएगा रूट अंडर मैं ऐसे ले लेता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 0 माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ देखो आपको एक फॉर्मूला आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको इधर लाते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का ही 1 होगा, यहाँ पे कॉट का पावर 4 हो जाएगा ना, कॉट का पावर 4 थीटा और प्लस में 1। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा और बटा में साइन का पावर 4 थीटा प्लस में 1। एलसीएम लेते हैं, साइन का पावर 4 थीटा हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। चलिए अब देखो ऊपर हम लोग तोड़ते हैं इसी तरह से, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है ना और यहाँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर। पिछले जो दो काम किए ना उसी तरह यहाँ भी करेंगे, ये बाहर निकल जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और -2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, और इसके बटा में है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि आ जाएगा √1 - 2, इसको सीधा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ए बी बी सी और ए सी, क्योंकि हमें संरेख दिखाना है तो तीनों को देखना होगा ना जी, संबंध को हमें इसमें। चलिए, अब देखो तीनों तो यही ना है, ए बी बी सी ए सी। अब देखो मैं बी सी और ए सी को जोड़ देता हूँ, ये दोनों छोटे वाले को जोड़ता हूँ, बी सी प्लस में ए सी। देखो क्या होता है, √1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए सी का √1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, यहाँ से आप कॉमन कर लो, √1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बचेगा 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा। अंदर एलसीएम ले लिया जाए, चलिए एलसीएम लेते हैं, √1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका एलसीएम। तो इसमें इससे भाग करोगे तो साइन स्क्वायर ऊपर जाके गुना करेगा, और इसमें इससे भाग करोगे तो यह कॉस स्क्वायर ऊपर जाके गुना करेगा, कॉस स्क्वायर। चलिए, क्योंकि इसमें से भाग करेंगे तो यह कट जाएगा, यही ना बचेगा। चलिए, तो इसका वैल्यू तो 1 होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यह गायब हो गया। आपका बच जाएगा √1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 हो गया, समझ गए। अब देखिए यह किसके बराबर है, तो यह ए बी के बराबर है। तो मैंने बताया था यहाँ पे बी सी प्लस ए सी, कोई भी दो का योग तीसरे के बराबर हो जा रहा ना। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे इसका सी है। तो देख लो, ए सी और बी सी को जोड़ने पर ए बी के बराबर हो जा रहा है। अतः जो आपके बिंदु ए बी सी है संरेखी है, ए बी और सी जो बिंदु दिए गए हैं संरेख हैं, आपका साबित हो गया, समझ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 10 का 2, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए साबित करें कि 3,3 उस वृत्त का केंद्र है जो बिंदु 6,2, 0,4 और 4,6 से जाती है, और वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करिए। समझिए, एक बिंदु दिया है जिसको O मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक है 3,3। हमारे पास यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए, A 6,2, B 0,4 और C 4,6। आप इसको खाली समझ लो, बना लेना। आप क्या करना, यह बना भी दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह OA, OB और OC निकालना है, OA, OB और OC निकालना है, OA, OB और OC, यह तीनों निकालो। अगर यह तीनों दूरियां बराबर हो गई, यानी कि यह कह सकते हैं कि यह तीनों बिंदु वृत्त पर स्थित है ना, ऐसा ही एक कोई यहाँ पे वृत्त बन जाएगा, और ये जो होगा आपका वृत्त का केंद्र है, यानी कि यह OA की लंबाई ही वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो आपको निकालना है OA को, OB को और OC को, ठीक है। OA निकालोगे तो OA बराबर हो जाएगा आपका 6 - 3 का स्क्वायर, थोड़ा लिख देना इसमें, 2 - 3 का स्क्वायर निकाल देना, ये आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। OA निकालना, OB निकालना, OC निकालना, या तीनों दूरियां बराबर हो जाएंगी तो आपका साबित हो जाएगा, और वही दूरी ही आपकी त्रिज्या हो जाएगी, समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।